और ना ही दार्शनिक दृष्टिकोण से एक मत है। यहां क्या प्रस्ताव है वो बात रखी जाएगी कि अब तक अस्तित्व की अंतिम मूल वास्तविकता एक है या दो है या दो से अधिक है, इस मामले को लेकर के ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक मत है और ना ही दार्शनिक दृष्टिकोण से एक मत है। मध्यस्थ दर्शन का क्या प्रस्ताव है कि ये क्या देखता है, वो वाली बात हम आज यहां एक्सप्लोर करेंगे कि अस्तित्व में प्रकृति है इस रूप में दिखती है, क्या इसके अलावा भी कोई वास्तविकता है जो दिखती है। और इससे पहले कि जिस परमाणु की गठनशीलता का हमने जिक्र किया, ऐसे ही जीवन भी एक परमाणु है, ये चैतन्य परमाणु है और ये चैतन्य परमाणु गठन पूर्ण है। ये जो मॉडल था ये किस चीज का था, ये गठनशील का था। अब गठन पूर्ण परमाणु जो जीवन है वो गठन पूर्ण परमाणु है। कितना? 61 अंशीय। ये गठन पूर्ण इसलिए कहा कि जब किसी रोज जो गठनशील परमाणु था वो गठन पूर्ण बन जाता है, ये विकास का पहला चरण है। गठनशील परमाणु किसी रोज गठन पूर्ण बना, ये विकास का पहला चरण है। इस गठन पूर्णता को ही नाम दिया अमर। ये जीवन अमर है क्योंकि 61 अंशीय होने के बाद ये टूटता नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। अमरत्व। अमरता किस चीज का नाम? कि जो मरता ना हो। ये 61 अंश पूरे होने पर इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जीवन परमाणु क्या कहां है? मानव शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप है। वो जो जीवन है वो 61 अंशीय मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर मानव में है। ये विकास का पहला चरण है कि आदमी अमर है। हर धर्म में हर कहीं एक बात पकड़ में आई कि शरीर चला जाता है, चाहे जलाओ या दफनाओ, चाहे जो भी काम करो, कोई चीज है जो बचती है, वो ये जीवन है जो 61 अंशीय है, वो मरता नहीं। अगर एटम बम अब कोई दबा देगा और इस धरती पे सारे के सारे ये लगेगा कि कोई शरीर नहीं बचे, तो जितने जीवन हैं वो इस धरती पर रहेंगे, उसको तापमान से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा कि मैं अमर हूं, मेरा शरीर नश्वर है, जो मेरी अमरता है वो इसके कारण है। ये विकास का पहला चरण। तो ये 61 अंशीय कैसे है कि ये मध्य में एक अंश है, इसके पहले परिवेश में 2, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18, ये जो मध्य में है इसको आत्मा बोला। ये जो पहला परिवेश है इसको बुद्धि बोला। ये जो दूसरा परिवेश है इसको चित्त बोला। ये जो तीसरा परिवेश है इसको वृत्ति बोला। और ये जो चौथा परिवेश है इसको मन बोला। तो 1, 2, 8, 18 और 32
के रूप में ये 61 अंशीय गठन पूर्ण परमाणु है। हमने जिस दिन जीवन क्रिया की उस दिन देखा कि ये मन, ये फीलिंग लेवल, ये वृत्ति थिंकिंग लेवल, ये चित्त बिलीफ से, बुद्धि अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये आत्मा रियलाइजेशन। इस मन में भाव है, गति में विचार है, चित्त में बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं, बुद्धि समझने का काम करती है। आज तक हमने जो समझा वो वृत्ति वाला काम प्रयोग में लाया, इस वृत्ति वाले काम को ही हमने बुद्धि समझा, जबकि बुद्धि आत्मा के सबसे नजदीक है। बुद्धि में निश्चित चीजों का ही बोध होता है, सही चीजें ही एंट्री करती हैं, और आत्मा उस समय रियलाइज करती है। जो रियलाइजेशन लेवल है वो आत्मा का है। तो ये जीवन, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का संयुक्त स्वरूप 61 अंशीय जीवन के रूप में अमर परमाणु है, जिसका जन्म किसी रोज इस गठनशीलता के क्रम में होता होगा, लेकिन अमर उसे कहा जो मरता नहीं है। ये जब भी बनता है, एक बार अगर ये गठन पूर्ण हो गया किसी परमाणु से, उसके बाद इसकी अमरता निश्चित है। ये मरता नहीं है। किस तरीके से ये काम करता है और इसकी शक्तियों, ये बल हैं। जैसे आप देखते हो कि किसी भी चीज के मूल में, गति में, क्रियाशीलता में कोई बल काम करता है, वो बल के मूल में कोई ऊर्जा काम करती है, कोई शक्ति काम करती है। तो ये जैसे मन है तो इसकी इच्छा शक्ति है, इसकी विचार शक्ति है। ये शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। मन में आशा शक्ति, सुख की आशा में मन कुछ करता है। विचार शक्ति विश्लेषण पूर्वक किसी दृष्टि से विचार करता है। चित्त इच्छा, कोई मान्यता है, कुछ पहले से पता है, कुछ नए बन जाते हैं। इस आशा, विचार, इच्छा को एक नाम दिया कल्पनाशीलता। इसी का नाम दिया ध्यान देना। कि ध्यान की कोई भी, जिस समय कोई भी मानव अपने आशा, विचार, इच्छा को वर्तमान में कहीं पर भी लगा देता है तो उसको कहा ध्यान देना। इनको एकाग्र करना, ध्यान देना, इन तीनों का नाम ही कल्पनाशीलता है। आदमी आज तक भी जो नया कुछ कर पाया, इस कल्पनाशीलता के कारण कर पाया, और ये हर किसी में है। इसमें जो ये है, इसके लिए आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं थी उसका एक उत्तर तो ये है कि समझ से, है ना। कोई भी सॉल्यूशन होगा तो किससे होगा? समझ से। समझने का काम कहाँ होता है? यहाँ होता है। किससे होता है? ये अक्षय शक्तियां हैं, अक्षय बल हैं। ये आदमी मरते टाइम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है। ये बचपन में हम बहुत सारे शिविर देखते हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चे क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, जिंदगी को कैसे देखते हैं। तब पता चला कि श्रेष्ठता किसी और चीज का नाम है, मात्र उम्र से श्रेष्ठता नहीं आती। तो क्योंकि उस बच्चे में भी जीवन है, वो भी किसी जर्नी से आया है, तो उसके संस्कार भी आए हैं, पर मेमोरी कहीं बुद्धि में होती है, वो चली जाती है। पर इसके सिस्टम में कोई काम करता है, वो कैसे लौट कर आता है? तो वो आशा, विचार, इच्छा, बुद्धि में वितंबरा शक्ति होती है।
रितंभरा माने रित से भरी हुई, सत्य से भरी हुई। जिस दिन बुद्धि अस्तित्व की सारी सच्चाइयों को देख लेती है, उस दिन संकल्प शक्ति से काम करती है, संकल्प क्रिया उसके अंदर होती है। वो संकल्प जो एक बार बन जाए तो कोई किसी को हिला नहीं सकता, वो बुद्धि का काम, संकल्प बुद्धि में की क्रिया है। तो वो इच्छा, वहां कौन सी शक्ति काम करती है? बुद्धि में रितंभरा शक्ति काम करती है। और आत्मा में प्रामाणिकता, जब आत्मा में प्रमाण रूप में आत्मा अनुभव कर लेती है, रियलाइज कर लेती है कि अस्तित्व कैसा है, क्या है, कैसे है। बुद्धि में भी अस्तित्व की सारी चीजों का बोध हो जाता है, लेकिन बुद्धि केवल बोध कर पाती है, अंतिम सत्य केवल आत्मा अनुभव करती है। वो अनुभव का विषय है, वो आत्मा में ही होता है। लेकिन जब तक बुद्धि सारी सच्चाइयों का बोध नहीं कर लेगी, तब तक आत्मा का अनुभव भी संभव नहीं है। तो आत्मा में फिर ये प्रामाणिकता काम करती है कि हाँ ऐसा हुआ। प्रमाण शक्ति काम करती है। ये शक्तियां, 5 शक्तियां, 5 बल, ये अक्षय संपन्न है, ये कभी भी कम नहीं होते। इस जो भी जीवन बन गया मेरे और आपके अंदर, ये 5 चीजें निरंतर हैं, अमर हैं, ये कभी कम नहीं होंगे। यहां तक बात समझ आई? इस गठनशीलता से मैं अमर हूं या पहचानना है, मुझे अमर बनना है। हम कितने एपिसोड्स देखते हैं कि अमरता के लिए, चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, वो तपस्या करता है कि मैं अमर होना चाहता हूं। करते हैं कि नहीं करते? कोई मुझे अंकल आंटी बोल दे तो तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये अमर ही है, ये मरना भी नहीं चाहता। इसको केवल पहचानने की जरूरत है। मैं पहले से ही बाय डिफॉल्ट अमर हूं, केवल पहचानने की आवश्यकता है। जो पहचान लेता है वो जी लेता है। यहां तक काम पूरा हुआ। इसके साथ आगे देखते हैं। अब इतनी बात यहां से यहां तक की समझ में आई, तो अब एक और चीज बचती है। ये प्रकृति है कहां? प्रश्न जिज्ञासा बनी कि नहीं बनी? अस्तित्व में प्रकृति है, प्रकृति इस रूप में दिखती है, और ये है कहां? बड़ा प्रश्न है कि नहीं? ये कहां है? ये कुर्सी, मेज, अशोक, कृष्ण, जयशंकर, विषादी, कहां है ये इकाइयां हैं, इसी अस्तित्व में हैं। बताइए, क्या कोई और चीज भी है? क्या कोई और चीज भी है इसके अलावा? मेरे और आपके बीच में, परस्पर 2 इकाइयों के बीच में क्या है? बताएं। मेरे और आपके बीच में 2 इकाइयों की परस्परता में क्या है? क्या कोई इकाई है? मेरे और आपके बीच में क्या कोई इकाई है? ये कुर्सी है, ये मेज है, इसको हटा दो। अब क्या है? वायु है। इन 2 के बीच में क्या है? वायु है, वायु को हटा दो। अब क्या है? देखो, जैसे वायु वायरस, आपने देखा क्या? कोरोना आया था, देखा किसी ने? कैसा था? बैक्टीरिया देखा किसी ने? हवा देखी किसी ने कैसी है? देखी कभी? लेकिन पहचान में आती है, उसके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं कि बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, वायरस से ये बीमारी होती है, लैब में उनको देखा गया है, तो कोई चीज है। हवा को स्पर्श के रूप में हम पहचान सकते हैं, इट कोई चीज है। जी, आप कुछ कह रहे थे माइक?